अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ईयर के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड्स का एक टॉपिक है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन है क्या या वुड सिंथेसिस क्या है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कैसे होती है और सिमेट्रिकल अल्केन्स कैसे बनते हैं, ये तीनों चीज़ें एक ही टॉपिक में कवर हो जाती हैं। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूँगी कि पूरे जो वीडियो है ना उसमें एक गलती हो गई मुझसे लिखने में। अब वो वीडियो क्योंकि शूट हो चुकी थी तो इस वजह से वो अब ठीक नहीं हो सकती थी। वो गलती ये है कि जब मैंने एग्जाम्पल में ना इथाइल क्लोराइड लिया ना तो उसमें CH3 और Cl डाला है, तो वो उसमें CH3 तो ठीक है, तो दूसरा कार्बन है ना उसमें CH2 आना है। मैंने वैसे साइड पे भी लिख दिया, आप नोट कर लीजिएगा और मैं कमेंट में वैसे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी कि एग्जाम्पल में इथाइल क्लोराइड में CH3 CH2 और Cl आना है। गलती से मैंने 3 लिख दिया, CH3 Cl लिख दिया। और रिएक्टेंट साइड में भी जो ब्यूटेन बना है उसमें CH3 CH2 बनना था, मैंने गलती से CH3 और CH3 डाल दिया, जो कि कोई यानी कि प्रोडक्ट है ही नहीं। एंड ब्यूटेन का वैसे भी आप लोगों को फार्मूला पता ही है। मैंने वैसे जब ये आता है ना रिएक्शन तो मैंने साइड पे लिख दिया ताकि आप लोगों को गलत फहमी ना हो। मेरे से गलती से हो गया था, वीडियो शूट पहले हो गई थी। तो चलते हैं वुड्स रिएक्शन की तरफ। वुड्स रिएक्शन क्या है? तो वुड रिएक्शन क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अगर शॉर्ट में आता है तो। अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर to give hydrocarbons containing double the number of carbon atoms present in the halide. This reaction is known as Wurtz reaction. उसका मतलब समझ लेते हैं। अल्काइल हैलाइड्स कौन से होते हैं? ये कि अल्काइल ग्रुप हो, यानी कि ये अल्काइल ग्रुप हो और उसके साथ अगर हैलोजन ऐड हो जाए, हैलोजन अटैच हो तो उसका मतलब होता है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल ग्रुप के साथ जब हैलोजन ऐड वो अटैच हो तो उसको कहते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम। जब अल्काइल हैलाइड हमारे पास सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा इन ड्राई ईथर, यानी कि जो हमारा वो है क्या कहते हैं, जो हमारा सॉल्वेंट है ना वो ड्राई ईथर है। ऐसे चलो बाद में याद करते हैं। जो हमारा सॉल्वेंट है वो ड्राई ईथर है। हमारे पास जो रिएक्शन के लिए है प्रोडक्ट है वो है सोडियम और अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड जब हमारे पास ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा? हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्कीन या अल्काइन देगा। वैसे यहाँ पे अल्केन्स देता है। अल्काइल हैलाइड जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है ड्राई ईथर में तो वो हमें अल्केन्स देता है। वो भी कौन सा वाला है? कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सिमेट्रिकल अल्केन्स हमें देता है। सिमेट्रिकल अल्केन्स वो होते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो प्रेजेंट इन दी हैलाइड। अच्छा, दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड रिएक्शन। वुड रिएक्शन क्या है? अल्काइल हैलाइड जब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सिमेट्रिकल अल्केन्स देता है। सिमेट्रिकल अल्केन्स वो होते हैं जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिसमें हों। और इसका नाम वुड्स रिएक्शन इस वजह से दिया गया है क्योंकि ये एक वुड्स नाम के बंदे ने परफॉर्म किया था। हम इसका जनरल रिएक्शन दे देते हैं। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ये हमारे पास सोडियम है, ड्राई ईथर इसका वो सॉल्वेंट हो गया। अल्काइल हैलाइड जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन आ जाएगा और साइड क्या आ जाएगा? सोडियम सॉल्ट आ जाएगा। ये देखें इस तरह होगा, ये Na के साथ मिल जाएगा, क्या बनेगा? NX। इक्वेशन को किस तरह बैलेंस करना है कि Na कितने थे? 2 और X भी कितने थे? 2, तो ये 2NX बन गए, यानी कि यहाँ पे 2 ही N है और 2 ही X है। उसके अलावा R कितने हैं? 2, तो यहाँ भी कितने हो गए? R और R 2 हो गए। हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये जनरल इक्वेशन थी कि अल्काइल हैलाइड ड्राई ईथर के में जब सोडियम के साथ मिला तो उसने सिमेट्रिकल अल्केन बनाया। देखे सिमेट्रिकल अल्केन बन गया ना, एक तो डबल बॉन्ड यानी कि अल्केन, उसके बाद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे इसमें और 2 Na है।
एग्जांपल देख लेते हैं। हमने आर की जगह क्या लिया, इथेन। आर की जगह हमने इथेन ले लिया और इसकी जगह हेलोजन की जगह हमने Cl ले लिया। Br भी ले सकते हैं। अच्छा, हमने X की जगह Cl ले लिया। अब ये हमारे पास वही सोडियम तो हमारे पास सेम रहना है, ड्राई ईथर हमारे पास सॉल्वेंट आ गया। अब रिएक्शन कैसे होगा, ये N और ये Cl मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा, NaCl। बाकी ये CH3 और CH3 ये एक दफ़ा लिख दिया, देखे ना, ये एक दफ़ा CH3 हमने यहाँ लिख दिया। अब ये एक और हमारे पास CH3 कहाँ से आया, ये हमारे पास 2 था ना, यानी कि हमारे पास CH3 2 है। एक सेकंड में इसको खोल के दिखा देती हूँ, इस पूरे को। CH3 Cl प्लस CH3 Cl प्लस 2Na। बेसिकली ये ऐसे बनती है, देख प्रोडक्ट वाली जो है ना साइड, मैंने खोल के वैसे लिखी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। खोल के इस तरह बनती है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। देखो ये Cl और ये Cl इस दोनों सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया इसने, NaCl। अब बाकी हमारे पास बच्चा ये CH3 और ये CH3 ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये पूरी बना देंगे। इसको हम क्या कहते हैं, N ब्यूटेन। अच्छा, अभी देखिए सिमेट्रिकल है, इवन नंबर, सिमेट्रिकल अल्केन है, इवन नंबर है 1 2 3 4, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना, इसको N ब्यूटेन कहेंगे। बात समझ लेते हैं। अल्काइल हैलाइड था हमारे पास, 2 अल्काइल हैलाइड थे इस तरह, 1 और ये 2 हमारे पास अल्काइल हैलाइड थे, 2 हमारे पास सोडियम थे। हमने ड्राई ईथर में इनका रिएक्शन करवाया, ये एक और ये दूसरा Cl, दोनों Cl ने दोनों सोडियम एटम्स के साथ रिएक्ट करके NaCl सॉल्ट बना दिया। पहले का इथेन यानी कि सोडियम, यहाँ से क्लोराइड चला गया, ये रह गया इथाइल रेडिकल और ये इथाइल रेडिकल, 2 इथाइल रेडिकल ने आपस में कंबाइन होके N ब्यूटेन बना दिया। ठीक है, जो रिएक्शन है वो स्टेबल है, क्योंकि देखें 1 2 3 4 कार्बन थे, 1 2 3 4, हमारे पास रिएक्शन साइड पे भी 4 कार्बन है। 2 Cl थे प्रोडक्ट साइड पे, 1 और 2 ही Cl हैं। 2 Na थे प्रोडक्ट साइड पे, 2 ही Na है। समझ आ रही है आप लोगों को। अच्छा, इसके अलावा वो रिएक्शन की 2 पॉइंट्स हैं कि इट प्रोवाइड द मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हायर अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ये जब वो रिएक्शन के जरिए हम लोग हायर अल्केन्स बना सकते हैं, एक हम हायर अल्केन्स बना सकते हैं, एक हम सिमेट्रिकल अल्केन्स बना सकते हैं। हायर अल्केन्स हमारा ये ना कि डिकेन से जो आगे चले जाते हैं, हेक्साडिकेन, ऑक्टाडिकेन, ये सारे। हेक्साडिकेन 16 कार्बन वाला होता है और ऑक्टाडिकेन 18 कार्बन वाला होता है। अच्छा, अब हम समझते हैं ये NaCl के पास कैसे आ गया, और इन दोनों यानी कि ये जो प्रोसेस हुआ ऐसे इजीली नहीं हो गया, ये हुआ कैसे है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। इसके पीछे का मैकेनिज्म ये है। देखें, जब ड्राई ईथर में सोडियम तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रिएक्शन क्या था। रिडक्शन क्या है हमारे पास, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। यही है ना, वो रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड हो रही है ना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन तो इस पूरे में है ही नहीं ना, तो ये तो कट हो गया। अच्छा, अब याद आता है हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन।
इस वाले रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से रिडक्शन हो रही है। कैसे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है? हमने सोडियम लिया ड्राई ईथर में, जब ड्राई ईथर में सोडियम गया ना, उसने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे उसने अपने आप को ऑक्सीडाइज कैसे किया? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके ड्राई ईथर में गया, उसने अपने आप को खुद ही वो कर लिया, क्योंकि अकेला जो सोडियम है ना वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता। तो सोडियम जैसे ही ड्राई ईथर में गया, उसने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लिया, खुद वो इस हालत में आ गया। इस हालत में आकर उसने अपना ये लूज कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दर बदर फिरी जा रहा है। उसको मिला अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कैसे? अल्काइल हैलाइड मिला उसने, अब क्योंकि नेगेटिव था, उसने अल्काइल हैलाइड के पार्शियल पॉजिटिव पार्ट के ऊपर अटैक किया। उसने इसके ऊपर अटैक किया, इसने क्या किया? इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ऐसे वाला, ये देखिए पार्शियल बॉन्ड बन गया। और इसने जो इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की हुई थी ना, वो उसको वापस दे दिया। अब क्या हुआ? इसके पास बॉन्ड रहे तो इलेक्ट्रॉन का कोई बॉन्ड तो नहीं बनता, ये था कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, ये रेडिकल बन गया, और इसने इसके साथ बॉन्ड बनाना ख़त्म कर दिया। तो ये जो था ये वापस अपने नेगेटिव पार्ट में आ गया, क्योंकि अब इसको पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल नहीं है। अच्छा, इसके बाद भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। पहले हम इसका इलाज करते हैं कि ये हाईली अनरिएक्टिव स्पीशीज है, ये नेचर में अकेले रह ही नहीं सकती। अच्छा, ये अब अकेले फूली थी, इसके पास नहीं कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ये कहाँ जाए? ये दोबारा अल्काइल हैलाइड के पास आई। अब इसका जो ये हमने आर के ऊपर एरो नहीं बनाना, हमने इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर से एरो बनाना है। इसके इलेक्ट्रॉन ने पार्शियल पॉजिटिव पार्ट के ऊपर अटैक किया अल्काइल हैलाइड के। अल्काइल हैलाइड ने वही हरकत की, उसने उसके साथ बॉन्ड बनाना दोबारा कर लिया और एक्स को बड़े मार दिया। अच्छा, अब ये आर और ये आर का बॉन्ड बन गया, क्योंकि देखो ना, अब ये आर का इसके पास इलेक्ट्रॉन था, जब ये इसने इसके पास अटैक किया, इसने जो इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ था ना, वो उसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे बॉन्ड बनाने वाला कोई था नहीं, अब एक और कोई बंदा, यहाँ वो आर के साथ बॉन्ड बना सकती है। उसने आर के साथ बॉन्ड बना लिया, एक्स फिर अकेला रह गया। अब एक्स अकेला रह गया, अब एक्स के ऊपर भी एक एक्स है और नीचे भी एक एक्स है। ये दो एक्स अलग-अलग हैं, क्योंकि हमारे पास दो अल्काइल हैलाइड थे, एक ये और एक ये, एक इसका एक्स, एक इस वाले का एक्स। अच्छा, ऊपर हमारे पास ड्राई, क्योंकि सारा कुछ ड्राई ईथर में हो रहा है ना, ड्राई ईथर में सोडियम पड़ा हुआ था। अब ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इन दोनों ने बॉन्ड बना के NaX बना लिया। अब ये देखें, ये RX, अच्छा ये RX और ये RX, ये RR बन गया, ये इक्वेशन बैलेंस है। ये दो एक्स है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। 2 था, ड्राई ईथर में काफ़ी ज़्यादा सोडियम पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही है। अच्छा, उसने 2 ही सोडियम के साथ रिएक्ट किया, 2 सोडियम आयंस के साथ, 2 सोडियम केटायंस के साथ रिएक्ट किया, तो 2NaX बन गया। इस तरह ये बनती है। अच्छा, लेकिन ये मैकेनिज्म था ना, मैकेनिज्म से वो जनरल इक्वेशन कैसे बनी, अगर समझना चाहते हैं तो ये अब समझ लें। मैकेनिज्म जनरल इक्वेशन कैसे बनी, ये देखें, ये Na पॉजिटिव यहाँ प्रोडक्ट साइड पे भी है, और Na, चलो यहाँ से 2 ले लेते हैं ना, ठीक है। ये Na पॉजिटिव यहाँ पे भी है, Na पॉजिटिव यहाँ पे भी है, एक प्रोडक्ट साइड में एक रिएक्शन साइड पे, दोनों कट हो जाएंगे। उसके अलावा ये R रेडिकल यहाँ भी है, R रेडिकल यहाँ पे भी है, ये भी कट हो जाएंगे। X माइनस, और ये यानी कि जो हैलाइड थे, ये 2 हैलाइड यहाँ भी हैं, 2 हैलाइड यहाँ भी हैं, ये भी कट हो जाएंगे। इस तरह हमारी जनरल इक्वेशन कैसे बनी। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, ये भी कट हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, एक RX ये, एक RX ये, 2 RX प्लस ये 2 Na
और तो कुछ नहीं ना, कट हो गया ना, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये दोनों भी कट हो गए। अब यहाँ रह गया आर आर और ये 2Na। मैकेनिज्म से ही जनरल इक्वेशन बनती है, जनरल रिएक्शन बनता है, ठीक है। और ये देखें जनरल रिएक्शन, ये मेरी रिएक्शन की देख लें और पीछे जो मैंने जनरल रिएक्शन लिखा था वो देख लें, दोनों सेम है।